रिकॉर्डिंग ऑन। चलो आज हम लोग क्या करना है, जैसे हमने अभी पुरानी क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप किया था, उसके पहले हमने वाइल लूप किया था, फिर हमने फॉर लूप और वाइल लूप का नेस्टेड देखा था, नेस्टेड वाइल और नेस्टेड फॉर लूप। आज हम एक और लूप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप को बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा। तो हमने एक नोटपैड ओपन किया। वाइल लूप और डू वाइल लूप बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। अपन को पता है जैसे कि किसी भी लूप में 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है लूप का इनिशियलाइजेशन, जहां से लूप स्टार्ट होता है। एक होता है लूप की कंडीशन, जहां तक लूप चलता है, जहां तक हम जाते हैं लूप में। फिर एक होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यदि हमारी वैल्यू जो इनिशियलाइज वैल्यू वो कम है और इंक्रीमेंट कंडीशन की वैल्यू ज्यादा है तो फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। यदि इनिशियलाइजेशन वैल्यू ज्यादा है और कंडीशन की वैल्यू कम है ना, पीछे आ रहे हैं अपन, तो डिक्रीमेंट लगेगा। मतलब किसी भी लूप में 3 पैरामीटर है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसी तरह डू वाइल लूप में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बाहर ही करना पड़ेगा। इसमें अपन ये सिंटेक्स देख रहे हैं, इसका इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर डू लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा ऐसा, फिर यहाँ पर डू वाइल का कोड आएगा जो भी अपन को लिखना हो, है ना। फिर यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अभी इसमें एक चीज मिसिंग है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, कंडीशन तो बची ना। और इसका लूप का नाम है वाइल, डू वाइल। कंडीशन आएगी बाद में, वाइल, फिर आएगा यहाँ पर छोटे वाले ब्रैकेट में कंडीशन। ठीक है, इस तरह का सिंटेक्स रहेगा इसका। पहले लूप का इनिशियलाइजेशन, फिर डू लगाएंगे, फिर करली ब्रेसेस लगाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, बीच में आएगा कोड, डू वाइल लूप का जो भी कोड है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और फिर आखिरी में वाइल और कंडीशन। ठीक है, अब तुमको देख के समझ में आ रहा है कि ये अपन ने वाइल लूप किया था और यहाँ पर डू वाइल कर रहे, दोनों में अंतर दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या अंतर है? कोई बता सकता है? जो हमारा पहले हमने डू वाइल लूप किया, सर पहले तो जो लूप थे उनमें कंडीशन पहले चेक होती थी और इसमें कंडीशन एक बार रन होने बाद चेक होती है। ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? स्पेस आती है हाँ बोलो। फिर ब्रैकेट में, सर ब्रैकेट साथ में नहीं लिखा था कौन सा ब्रैकेट साथ में नहीं लिखा? सर। ये डू के बाद जो ब्रैकेट लगा है वो स्पेस दे के लगता है, इसमें स्पेस के साथ नहीं है, साथ में नहीं। का यहाँ पर ये ऐसा? नहीं सर, नीचे इंटर पे इस ब्रैकेट में इंटर लगता है ना, फिर मतलब डू वाइल लूप में ब्रैकेट इंटर के बाद लगता है ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ब्रैकेट स्पेस दे दो, इंटर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना लूप का जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें अपन ने पहले यहाँ पे लूप को इनिशियलाइज किया है, पहले ही कर दिया है, फिर डू लिखा है, डू लगाया है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करा, ब्रैकेट को एंड किया, बीच में अपन ने कोड लिखा है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, कंडीशन यहाँ है। और कोई बताना चाहेगा कि क्या अंतर है? देवेश या यशराज बताना चाहेगा? यस सर। हाँ बोलो। सर जो ऐसा इन लोगों ने कहा कि करली ब्रेसेस को लेके लोग कह रहे हैं कि करली ब्रेसेस ऊपर लगाएगा नीचे नहीं लगाएगा, तो बात करली तो इन लोग की ब्रेसेस को सही। तुम करली ब्रेसेस को तुम यहाँ लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ लगाओगे तब भी हाँ कोई वो इशू नहीं है। वही सर, उसके बाजू तो लिख सकते। देखो, जो ये तुम तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, करली ब्रेस को यहाँ लगाओ या यहाँ हाँ पे लगाओ। सर जो ये तो सबसे कहीं पहले पे भी लगा सकते हैं। जो सबसे पहले शायद ज्योत्सना ने बोला है ना, कि सर ये इसमें जो डू वाइल लूप है, इसमें जो कंडीशन हो रही है बाद में चेक हो रही है ना। मतलब मेजर डिफरेंस वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप में यही है। मतलब डू वाइल लूप जो है वो दोनों अन्य लूप जो है अपने, एक वाइल और फॉर लूप से अलग है। वो अलग इसलिए है
क्योंकि डू वाइल लूप में, ध्यान से सुनना, डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक हो रही है, पहले लूप पूरा चलता है, ये लूप अपना शुरू हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, लूप के अंदर चले गए, लूप में जो प्रिंट होना था हो गया, फिर बाद में कंडीशन चेक हो रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये लूप कम से कम एक बार चलेगा ही, भले कंडीशन गलत हो या सही हो। समझ में आया? इसमें कंडीशन बाद में ओके चेक हो सर। रही है, अभी प्रोग्राम भी बना रहे हैं अपन। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चलता ही चलता है, यदि कंडीशन गलत हो तब भी। ऑप्शन वो देगा व्हाइल लूप, फॉर लूप या डू व्हाइल लूप या नन ऑफ दिस, तो उसका ऑप्शन, उसका आंसर आएगा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलता ही है। अब इसका अपन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिंटेक्स समझ में आ गया इसका? यस सर। अब यस इसका अपन सर। प्रोग्राम बनाते हैं। इसको अपन नीचे कर देते हैं, एक अपना नोटपैड प्लस प्लस उठा लेते हैं, एक नई फाइल ले लो, इसको पहले कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, है ना। कोड को थोड़ा सा कॉपी कर लिया अपन ने, ये कंट्रोल वी कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक का ही हटा दिया। ठीक है, टाइटल में अपन चाहे तो यहाँ लिख दो डू व्हाइल। ठीक, अपन को डू व्हाइल लूप लगाना है, तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, इनिशियलाइजेशन, के लूप का इनिशियलाइजेशन करना है। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई इक्वल टू, मान लो कर दिया मैंने 1, है ना, यहाँ लगाया डू व्हाइल लूप। ठीक, और यहाँ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ड प्रिंट हो 5 बार। ठीक है, तो लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट, और यहाँ लिख दिया क्या, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ब्रेक रो भी लगा दो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो साथ में लिख दिया, और यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस, और यहाँ पर लगा दिया वाइल। वाइल 5 बार प्रिंट कराना, तो वाइल ब्रैकेट लगाया आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये लगाया, अब इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम है दो डू व्हाइल डॉट HTML। ऐसे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कराना है, तो हम सबसे पहले डू व्हाइल लूप चलाते हैं। ठीक, हमको डू व्हाइल लूप से बनाना है, तो इसमें क्या होगा, इस लूप को बन तो गया, चला के देखते हैं पहले, फिर अपन देखेंगे ये कैसे चल रहा है। यहाँ पर अगर जावा स्क्रिप्ट, अपना जो प्रोग्राम क्या नाम दिया अपन ने, डू व्हाइल दिया, इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो ये 5 बार प्रिंट हो गया। अब इसको अपन देखते हैं चल के सर आया। ठीक, ध्यान से देखना, साइड में कर लो पहले। ठीक, वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने आई, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, ABCD XYZ PQR कुछ भी ले सकते हैं, हमने आई ले लिया। आई इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया लूप का इनिशियलाइजेशन। यहाँ से लूप, एक वेरिएबल हम ले रहे हैं आई, इससे लूप चलाएंगे हम। फिर हमने लगाया डू, अंदर गए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड प्रिंट हो गया पहली बार, ये सबसे ऊपर वाला प्रिंट हो गया। ठीक, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़कर अब 2 हो गई। ठीक, 2 हो गई। अब हम नीचे आए, हमने चेक करा यहाँ पर कंडीशन, 2 छोटा है 5 से, ऊपर गए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, ये दूसरी बार प्रिंट हो गया। यहाँ आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर नीचे आए, 3 छोटा है 5 से, ऊपर गए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, तीसरी बार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ आए, 4 छोटा है 5 से, ऊपर गए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, चौथी बार प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ आए, 5 छोटा है 5 से, नहीं है बराबर है 5 के, तो कंडीशन सही, ऊपर गए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया 5वीं बार। ठीक, अब आई की वैल्यू हो गई 6, यहाँ आए, 6 छोटा है 5 से, नहीं है, 6 बराबर है 5 के, नहीं है, तो कंडीशन गलत, तो अपन बाहर हो गए। समझ में आया कैसे चल रहा है लूप?
Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने आई की वैल्यू 1 ली और आई लेस देन 5 तक अपन ने चलाया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू 10 है, मतलब तो कंडीशन तो गलत ही आएगी ना, 5 से छोटी है। आई की वैल्यू 5 से Yes, छोटी है sir. कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है। पर फिर भी ये लूप एक बार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये डू वाइल लूप है। ये अपन ने चलाया, एक बार चला। अब ये कैसे चला एक बार? वो इसलिए चला क्योंकि आई की वैल्यू 10 है, यहाँ पर आए, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, अभी कंडीशन चेक हो ही नहीं रही है। यहाँ में डू में गए हम, और हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो वर्ड है, ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ड। अब हो गई आई की आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 11 हो गई। फिर हम नीचे आए, तो 11 छोटा है क्या 5 से? नहीं है। 11 बराबर है क्या 5 के? नहीं है, तो कंडीशन गलत। तो अगली बार हेलो वर्ड प्रिंट नहीं होगा, पर एक बार तो प्रिंट हुआ। समझ में आया? Yes, Sir. sir. Yes, sir. मतलब ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ये, कि इनमें से कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चलता ही है कंडीशन गलत होने पर भी। तो ये डू व्हाइल लूप है जो एक बार चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसमें कंडीशन लूप के चलने के बाद, ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ पे लूप खत्म हो गया, इसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। मतलब लूप का जो दूसरे वाले लूप क्या थे, जो अपना वाइल लूप था, अपन ने वाइल लूप में यहाँ ऐसे लगाते थे, वाइल लिख के यहाँ पे अपन कंडीशन देते थे। यहाँ लिखते थे मान लो आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया अपन ने, ये इस तरह से होता था, है ना। और यहाँ पर अपना जो भी है कोड लिखते थे। तो इसमें क्या होता था, यहाँ पर जैसे मान लो अपन ने आई की वैल्यू 10 दे दी है ऊपर, तो यहाँ अपन चेक कर रहे हैं कि 10 छोटा है कि 5 से नहीं है, 10 बराबर है कि 5 से नहीं है, तो कंडीशन गलत होगी तो अंदर नहीं आते थे। जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले डू लूप शुरू होता है, फिर अंदर उसकी स्टेटमेंट होती है, उसका कोड होता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद में वाइल लूप की कंडीशन चेक होती है डू वाइल में, है ना। इसलिए डू वाइल लूप कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। क्लियर है यहाँ पे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। इस तरह से डू वाइल लूप बनेगा। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक, इसमें दो स्टेटमेंट होती है, एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। उन दोनों का यूज करके देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट से क्या होता है ना। तो अपन कोई सा भी लूप ले सकते हैं। ये जैसे अपन ने वाइल लूप चलाया था, वैसे फॉर लूप चलाया था, वैसे अपन ने डू वाइल चलाया। जैसे अपन ने नेस्टेड वाइल और नेस्टेड फॉर लूप चलाया था ना, वैसे ही नेस्टेड डू वाइल भी चल जाएगा, तो चला के देख लेना। अब अपन क्या देख रहे हैं कि एक होती है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो चला के देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सा भी लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप ले बताओ? फॉर लूप ले लें? For loop, sir. ठीक है, फॉर लूप। सपोज मैंने यहाँ पर एक लिखा फॉर लूप लिया, तो फॉर लूप में अपन को इनिशियलाइजेशन पहले देने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, आई लेस देन इक्वल टू 10 सेमी कॉलम, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने लूप लगाया, यहाँ पर हमने इसका लूप का स्टार्ट किया, और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। इसको प्रिंट कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहीं से, यहाँ पर सपोज ये प्रिंट कर लिया मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कोई प्रोग्राम देख के बता सकता है इसमें क्या हो रहा है? जल्दी बताओ, तुम तो बना ही रहे हो ना डेली। क्या हो गया, बंद हो गए क्या? सर शायद आवाज आ बंद। रही हाँ, सर आवाज आ रही है, आप आ जाती आ रही। नहीं आवाज तो आ रही है, पर मैं ये बोल रहा हूँ, आवाज का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये कोड क्या कर रहा है, ये बताओ जल्दी से। क्या लिखा है अपन ने, इसका मतलब? सर वेरिएबल अपना आई डिक्लेयर किया है, कंडीशन की है आई ये आई इस लूप में इक्वल कुछ टू नहीं कर रहे हैं। इस लूप में अपन, इस प्रोग्राम में अपन 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करा रहे हैं, है ना। आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा रहे हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, पहले
ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। तो अच्छा ये बताओ ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सर स्पेस देना अलग करना। क्या राधिका क्या बोल रही हो? सर अलग करना। ब्रेक मतलब टुकड़े अलग करना और सर, हैं? टुकड़े करना, टुकड़े करना, अलग टुकड़े अलग। करना, ठीक है। सर स्पेस हाँ देना सर, किसी भी दो से डॉक्यूमेंट और टाइप एक एक साथ के लिखा नीचे है। एक लिखा जाना। देखो ब्रेक का मतलब होता है, चलो हो गया ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, खत्म करना, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब भी अपन कोई लूप लगाते हैं, जैसे तुमने यहाँ देखा होगा, अपन ने अभी वो देखा था, स्विच स्टेटमेंट देखा था, है ना। स्विच में अपन ने क्या देखा था, हर केस के बाद ब्रेक लगा रहे थे। तो अपन ने यदि अपना केस चल रहा तो अपन इस केस के चलने के बाद इससे बाहर हो रहे थे, स्विच से बाहर हो रहे थे, और यदि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगला केस भी चल जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो तुम्हारा लूप के अंदर यदि अपन ने ब्रेक लगा दिया, यदि लूप के अंदर अपन ने ब्रेक लगा दिया, तो उससे क्या होता है कि अपन लूप से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो अपना लूप चल रहा है 1 से लेकर 10 तक चला रहे हैं अपन चाहते हैं कि मुझे किसी कंडीशन पर लूप से बाहर निकलना है, तो मैं ब्रेक लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया i = 5 हुआ, तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक, और एल्स में चलते रहूं। यदि i = 5 है तो मुझे ब्रेक करना है, और ऐसा नहीं है तो चलते रहना है, ये चाह रहा हूं मैं। जैसे i की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, अंदर आए, i की वैल्यू 5 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक के अंदर नहीं गया ये। एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, तुम इसको देख के घबराना मत कि क्या लिख दिया मैंने, है ना। आप यदि सिंगल लाइन है तो अपन जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट लगाए ऐसे, वो सिंगल लाइन थी इसलिए मैंने करली ब्रेसेस नहीं लगाए थे ऐसा। इसको अपन इफ और एल्स के ब्लॉक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, सर म्यूट कर दीजिए पहले। ठीक। और ये इसका मतलब ये है कि i = 1 है, 1 छोटा है 10 से, यहाँ कंडीशन चेक, यहाँ 1 छोटा है 10 से, अंदर गए अपन। अभी i की वैल्यू 5 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक पे नहीं जाएगा, वो एल्स पे जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर i की अगली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 छोटा है 10 से, अंदर गए, i की वैल्यू 5 नहीं है, ब्रेक पे नहीं गया। i की वैल्यू जब भी 5 होगी तब ब्रेक पे जाएगा वो, अदरवाइज वो लूप चलता रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश किया, तो इसमें क्या होगा, ये 1 से लेकर 4 प्रिंट होगा, क्योंकि अपन ने जैसे i की वैल्यू 5 आ रही है, अपन लूप से बाहर आ रहे हैं ब्रेक से। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये एल्थ नहीं लिखा मैंने केवल इफ में ब्रेक लगा दिया। समझ में आया कैसे कैसे चल रहा है ये? समझ में नहीं आया होगा, बताएं। हाँ हाँ एक सर बार बहुत बता दीजिए। देखो अभी क्या हो रहा था, अपन अभी कंडीशन देख, अपन ये देखते सबसे पहले अपन ने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होता है, Ctrl+X ये सेव ये। ठीक, ब्रेक नहीं लगाया तो अपना लूप पूरा जो चल रहा है, अपन ने लूप की कंडीशन क्या दी है, हमने लूप में ये दिया है कि हम 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाना चाह रहे हैं, है ना। i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हम लूप चलाना चाह रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पर i है तो i प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि लूप तो मैंने दे दिया, पर मैं चाहता हूं कि किसी कंडीशन पे जाके मेरा लूप को मेरे को ब्रेक करना है। मतलब मैं चाहता हूं कि ये लूप पूरा ना चले, कोई एक कंडीशन आए जिसपे लूप से अपन बाहर आ जाए, तो उसके लिए अपन ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। जब भी हम चाहते हैं कि किसी एक कंडीशन पर हमको लूप से बाहर आना है, तो हम लगाएंगे ब्रेक कंडीशन। तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, यहाँ पर हमने लगा दिया इफ। वो ब्रेक को हमेशा इफ के साथ ही लगाएंगे। हम चाहते हैं कि जब भी i की वैल्यू 5 हो तो हम लूप से बाहर आ जाए, तो इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया। तो जब भी i की वैल्यू 5 है तो लूप से बाहर आ जाएंगे, और जब तक 5 नहीं होती जब तक लूप चलता रहेगा। तो पहली बार i की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 10 से, अंदर आए, अभी i की वैल्यू 5 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक पे नहीं गया वो। ठीक है, जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इफ के बाद वाला, इस पे भी चले गया, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गए, 2 हो गई, 2 छोटा है 10 से, अंदर आए,
अभी आई की वैल्यू 2 है, 2 बराबर 5 है क्या, नहीं है, तो ब्रेक पे फिर नहीं गया। यदि ये अपन ने ये देखा यदि इफ की कंडीशन सही होती तभी तो इसके स्टेटमेंट पे जाएगा। इफ की कंडीशन ये है और स्टेटमेंट इफ का ये ब्रेक दे रखा है अपन ने, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 3 है तो भी कंडीशन बराबर नहीं हो रही तो ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर आई की वैल्यू 4 है तो 4 पॉइंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 है तो 5 है, 5 छोटा है 10 से, अपन अंदर आए, 5 बराबर है 5 के, तो अपना ये ब्रेक लग गया। मतलब अब की बार लूप चला ही नहीं, नीचे अपन गए नहीं। जैसे ही अपन ने आई की वैल्यू 5 हुई मतलब अपना कंडीशन अपनी सही हुई तो अपन लूप से बाहर निकल गए। तो इसलिए इस लूप में केवल 5 तक प्रिंट हो, 4 तक प्रिंट होगा, 5 भी नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? यस सर, आगे। यदि मैं Yes, चाहता sir. हूं कि मेरा लूप 7 तक चले, है ना, मतलब मैं चाहता हूं कि 7 तक प्रिंट हो वहां पे, तो मुझे यहाँ पर बराबर 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 पे तो बाहर हो जाएगा ना, यहाँ पे 8 पे तो बाहर हो जाएगा और 7 तक चल जाएगा, ये तो 7 तक चल जाएगा। समझ में आया? यस सर। मतलब हम ये जो ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे मान लो अपना लूप के अंदर लूप लगा है, मान लो मेरे पास यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा है, ठीक है, ये मान लो फॉर लूप के अंदर मैंने एक और फॉर लूप दे रखा है, ये दे दिया और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया, इस तरह से दिया। तो इसमें क्या होगा, इस केस में ये होता है कि केवल अपन अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे, है ना, बाहर वाले लूप से, जिस भी लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ है केवल उस लूप से बाहर आएंगे, ठीक है। अभी अपने पास केवल एक ही लूप लगा हुआ था यहाँ पे, इसलिए अपन इस लूप से बाहर आ गए थे। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, मैं चाहता हूं केवल मेरा ये 6 तक चले, मतलब केवल 5 प्रिंट हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, अपन लूप से बाहर आ जाएंगे, जो लूप चल रहा है उससे लूप से टर्मिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से। समझ में आया ब्रेक स्टेटमेंट? यस सर। जैसे ब्रेक होता है वैसे ये कंटिन्यू भी होता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में? निरंतर। हाँ, निरंतर चलता रहता है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार या क्या निरंतर, या कंटिन्यू मतलब निरंतर या लगातार चलता रहे, मतलब, है ना। चलता रहे, हाँ वही। तो अब चलता रहे तो क्या, लूप तो वैसे ही चल रहा है ना, लूप तो चल ही रहा है वैसे भी, यदि कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो फिर क्यों कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि जब भी हमने कंटिन्यू लगाया है किसी लूप के अंदर, तो केवल वो स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बाकी पूरा लूप चलेगा। जैसे मान लो आई इक्वल टू 1 है, अंदर आए, 1 छोटा है 10 से, अंदर आए, आई की वैल्यू 5 नहीं है अभी, तो कंटिन्यू पे नहीं गया, 1 प्रिंट हो गया, 2 पे 2 प्रिंट हो गया, 3 पे 3 प्रिंट हो गया, 4 पे 4 प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 10 से, अंदर आए, 5 बराबर है 5, मतलब कंडीशन सही हो रही है तो कंटिन्यू। अभी आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू में क्या करेगा, ये स्टेटमेंट के नीचे नहीं जाएगा, वापस लूप चलता रहेगा, मतलब आई इक्वल टू 5 पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहीं से ऊपर चले जाएगा ये। अब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 छोटा है 10 से चलेगा। मतलब जब भी हमने कंटिन्यू लगाया है किसी लूप के अंदर, तो केवल वो कंडीशन जिसमें कंटिन्यू लगाया है वो नहीं चलेगी, बाकी पूरा लूप चलेगा। मतलब ये जो प्रिंट करा रहे हैं हम 1 से लेकर 10 तक, इसमें ये होगा कि केवल 5 वैल्यू जो है आई की वो प्रिंट नहीं होगी, बाकी सब प्रिंट होगी कंटिन्यू। इसको मैंने सेव किया, इसको रन कराया, यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ये देखो 1 से लेकर 10 में 5 प्रिंट नहीं हो रहा है, बाकी 1 2 3 4 फिर 6 7 8 9 प्रिंट हो रहा है। समझ में आया? यस सर, आगे। यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि हमारा लूप चलता रहे, पर कोई पर्टिकुलर एक कंडीशन हम चाहते हैं कि लूप में ना चले, ठीक है, तो उस केस में कंटिन्यू लगेगा। या मैं चाहता हूं मान लो 2 कंडीशन ना चले, है ना, तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं और इस तरह से आई डबल इक्वल टू 7,
इस तरह से भी लगा सकते हैं, देख लेना और कैसे लगता है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या होगा, या तो हमारा आई की वैल्यू 5 है या आई की और लगा है, मतलब दोनों में से कोई भी, आई की वैल्यू 5 है या 7 है, तो कंटिन्यू करना है, मतलब इसको प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पर तुम देखोगे आई की वैल्यू 5 और 7 प्रिंट नहीं हो रही है, 1 से लेकर 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10। समझ में आया? यस यस सर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं इन पे, ब्रेक और कंटिन्यू पे, कि इनमें से किस स्टेटमेंट का यूज जो है लूप से, लूप को खत्म करने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का। फिर एक इनमें से किस स्टेटमेंट का उपयोग लूप को निरंतर चलाने के लिए होता है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, तो उस केस का आंसर है कंटिन्यू। समझ में आ गया? यस सर। ठीक यस है, सर। तो ब्रेक वाला भी करके देख लेना, कंटिन्यू वाला भी करके देख लेना, डू व्हाइल लूप भी चला लेना और नेस्टेड डू व्हाइल भी चला लेना। अब अपन इसके आगे करते हैं अरे, है ना? जावा स्क्रिप्ट यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं यहाँ तक? कुछ पूछना है? चलें आगे? यस सर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट में एक अरे होता है, अरे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना? अरे जो मैं बोल रहा हूँ तुमको लिख के बता देता हूँ, अरे किसे लिखते हैं, ARRAY, अरे, इसको बोलते हैं अरे। तो अरे क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे मान लो अपन करते हैं वेरिएबल आई, तो वेरिएबल आई करा तो अपन आई में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई में केवल अपन एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 10, है ना? अब मैंने लिख दिया, मान लो आई में लिख दिया यहाँ पर राम लिख दिया, तो यहाँ पर आई में तो राम हो गया, यहाँ पे 10 था। तो मतलब अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें केवल एक वैल्यू आती है। ये जो है आई वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल में केवल एक वैल्यू आती है। पर अब जब हम चाहते हैं, है ना, यदि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चाहें कि हम किसी वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको अरे लेना पड़ता है। ठीक है, अरे का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, अरे की डेफिनेशन क्या होती है? अरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, है ना, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर अपन एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब भी मुझे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में, तो उस केस में मुझे अरे लेना पड़ेगा। जैसे अब मैं अरे बनाता हूँ एक, ठीक है, इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पर एक अरे बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे पूरा, यहाँ से यहाँ तक मैंने हटा दिया है। मेरे को मान लो एक अरे बनाना है, मैं चाहता हूँ, मैंने किसी भी नाम से बना सकते हैं, है ना, ABCD XYZ PQR, किसी नाम से बना सकते हैं। मैंने बना दिया मान लो फ्रूट्स नाम से। ठीक है, तो फ्रूट्स नाम से अरे बनाया, तो मैं इसमें अलग अलग फ्रूट्स स्टोर करना चाहता हूँ, फ्रूट्स के नेम यहाँ लिख दिया मैंने। इसको बनाने के लिए ऐसा होता है ना, अरे बनाने के लिए यहाँ पर सिंटेक्स ले लेते हैं अपन। अरे बनाने का सिंटेक्स ये होता है, अपन ने वेयर लिखा, अरे का नाम दिया जो भी अपन को देना हो, फिर इक्वल लगाया, फिर ब्रैकेट लगाए, और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू जो भी देना है, वैल्यू 1, कॉमा, वैल्यू 2, डैश डैश डैश, जितनी देना है, वैल्यू m, वैल्यू n। इस तरह से अपन अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और अरे को बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बना रहे हैं अपन। फ्रूट्स नाम से अरे बनाया, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे फ्रूट्स के नाम स्टोर करूं मैं, तो फ्रूट्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पे पहले लिखा मैंने MANGO, मैंगो, फिर लिखा मैंने APPLE, एप्पल, फिर लिखा मैंने क्या, पपाया, PAPAY। ठीक है, फिर कुछ भी अपन लिख सकते हैं, क्या, सपोज लिख दिया बनाना। इस तरह से अपन ने एक अरे बना लिया, फ्रूट्स का अरे बना लिया। मतलब इसमें यदि अपन एक वेरिएबल लेते, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लेते, तो उसमें केवल एक वैल्यू स्टोर हो पाती, एक स्ट्रिंग स्टोर कर पाते अपन, मतलब एक स्ट्रिंग की वैल्यू रख पाते। अब अपन ने एक अरे ले लिया, तो इसमें अपन मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। अब मान लो मुझे इसको प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, फ्रूट्स ऑफ 0। इसमें ये होता है, इसका मतलब कि अरे का जो हर एलिमेंट होता है वो इसकी इंडेक्स पे आता है। जैसे यहाँ पर जो अरे अपन ने लिया है इसका साइज तो 4 है, तो पर इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा ये इसकी 0 इंडेक्स पे होगा, ये इसकी 1 इंडेक्स पे होगा, ये इसके 2 इंडेक्स, मतलब इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है ना, उसकी इंडेक्स। अब 0 से स्टार्ट हुई तो उसकी जो लेंथ जो है 4, उससे एक कम तक जाएंगे क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो मेरे को ब्रेक रो देना है, तो यहाँ मैंने इसको ब्रेक रो दिया। मैं चाह रहा हूँ, मैंने जो अरे लिखा है इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, इसको बंद कर दो। मैं चाह रहा हूँ जो मैंने अरे लिखा हुआ है इसको प्रिंट कराना, ठीक है। मैंने फ्रूट्स ऑफ 0 लिखा तो इसमें केवल मैंगो प्रिंट होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो केवल मैंगो प्रिंट हो रहा है, फ्रूट्स ऑफ 0। इसको अपन साइड में ले लेते हैं, ये इस तरह से फ्रूट्स ऑफ 0 लिखा, मतलब 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, मैंगो। यदि मेरे को सारे एलिमेंट प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी, ठीक। यहाँ पर अब 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, और ये 3 इंडेक्स। यदि मैं इसको कुछ और इंडेक्स 5 लिख दूंगा तो प्रिंट नहीं होगा कुछ भी ना, क्योंकि मैं 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक ही इसमें एलिमेंट है। ठीक, यहाँ पर गए, इसको रिफ्रेश कर दिया तो मेरा पूरा अरे प्रिंट हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी ये टाइम खत्म होने वाला है तो मैं इसको बंद करके फिर से शुरू करूंगा ना, वापस इसमें अरे में और थोड़ा समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। अभी समझ में आया नहीं होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो फिर से अपन अभी क्लास करेंगे, ये जैसे ये खत्म हो जाएगा तो इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर से मैं शुरू करूंगा, फिर से ज्वाइन करना ना। ओके सर। जी सर। अभी हमने किया है, यहाँ पर अरे को एक डिक्लेयर किया है, फिर अरे में यहाँ पे इसकी वैल्यू सब डाली है अरे के अंदर, इसको हमने प्रिंट कराया है। इसको हम देखते हैं और किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, और भी देखते हैं, लूप लगा के भी अरे को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अपन फिर से क्लास करते हैं अभी 2 मिनट, 2 मिनट तो नहीं, 5-6 मिनट बाद।